हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारे दो ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारी ब्लाउज़ की वीडियोस देखी और उन्हें ट्राई भी किया। तो ये देख सकते हो, ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और ये कटोरी ब्लाउज़ है। तो दोनों की फिनिशिंग और फिटिंग बहुत अच्छी आई है। तो आप देख सकते हो, कटोरी ब्लाउज़ में कोई आर्म होल में क्रीज़ नहीं है, शोल्डर भी नहीं गिर रहा है, लेंथ भी परफेक्ट है। तो अगर आप भी हमारी कोई भी ब्लाउज़ की वीडियोस देख के अगर ब्लाउज़ बनाते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर उसकी फ़ोटोज़ भेजना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी भी उसकी फ़ोटो होगी तो फ़ोटो भी डालेंगे, और वीडियोस हो तो आप वीडियोस भी भेज सकते हो। आप हमें शॉर्ट्स बना के भी भेज सकते हो। तो हम स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ में आपके फ़ोटोज़ और वीडियोस डालेंगे। तो हम अब इस ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर का कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक का और उसके ऊपर के फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आयरन करेंगे। तो पहले अस्तर को हम बहुत अच्छे से आयरन कर देंगे। जितनी भी अच्छी प्रेस करोगे उतना ही अच्छा आपका बन के आएगा। तो अब हम बैक का कटिंग पहले करेंगे। तो बैक में हमें पूरे में हुक्स लगानी है। तो पहले हम हाफ़ इंच हुक्स का मार्क करके रखेंगे। तो ये मार्क हमने हाफ़ इंच का हुक्स का छोड़ दिया है, और उसके बाद हम ये पार्ट का ट्रेस करेंगे। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना, उसका कटिंग है, क्योंकि अंदर तो हमारा ट्यूब है। तो ये ऊपर के पार्ट का मैंने सेम टू सेम ड्राफ्ट के हिसाब से मार्किंग कर दिया। अब मैं हाफ़ इंच का स्टिचिंग का ऐड करूँगी। अभी बैक का ऊपर का पार्ट का कर दिया है। अब बैक के अंदर का पार्ट का भी हमें जो ट्यूब का है उसका कटिंग करेंगे। तो ये मैंने हाफ़ इंच ऐड कर दिया है। दोनों सेम ही है। तो मैंने क्या किया कि नेक का शेप बिगड़े नहीं, इसीलिए मैंने अंदर से रख के ही नेक का शेप ऐड कर दिया है। कटिंग में हम हाफ़ इंच वहाँ से ही कटिंग करेंगे। तो ये मैंने नेक का कर दिया, नेक का ड्रॉ कर दिया, आर्म होल का ड्रॉ कर दिया। हमें यहाँ पे कोई भी हाफ़ इंच ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लेंथ का मार्किंग किया था तभी हमने नेक का और आर्म होल का ऐड कर दिया था। तो ये हम बैक का कटिंग कर लेंगे। फिर वापस से हम एक बार प्रेस लगा देंगे और हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट हमारा ऑन फोल्ड है, तो हमें उसको ऑन फोल्ड में रख के कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप का पार्ट है और ये हमारा अंदर का ट्यूब का पार्ट है। तो हम उसको ऑन फोल्ड करेंगे, पहले ट्यूब का कटिंग करेंगे। तो हम पहले ट्यूब का अस्तर का कटिंग करेंगे, फिर ट्यूब का मेन फैब्रिक का करेंगे। तो ये मैंने ट्यूब का रख दिया है, और यहाँ पे हम सेम टू सेम मार्क करके उसको कट कर देंगे। और हम टक्स में हाफ़ इंच का ऐड करेंगे, क्योंकि स्टिच लगानी है तो उसके लिए हमें हाफ़ इंच चाहिए होगा। तो हम उसको हाफ़ इंच ऐड करके कट करेंगे। तो ये हमारा ट्यूब का हो चुका है। फिर इसके बाद हम जो हमारे ट्यूब के ऊपर का जो हमारा शेप का पार्ट है उसको कट करेंगे। तो मैंने ऐसे आयरन कर दिया है, और उसमें हमें साइड में स्टिचिंग में हाफ़ इंच का चाहिए, इसीलिए मैंने हाफ़ इंच पहले ये मार्क कर दिया, और उसके बाद हम हाफ़ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। तो ये हमारा ऊपर का भी कटिंग हो चुका है। फिर हमने जो अस्तर काटे हैं उसको हम मेन फैब्रिक पे रख के सेम टू सेम प्रेस करके अच्छे से कट कर देंगे।
बैक को अभी हम ऑन फोल्ड की तरफ से कट कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम उसको सेंटर से अलग कर देंगे तो वो हमारा बैक ओपन में हुक्स का आ जाएगा। और फिर हम फ्रंट का भी कटिंग करेंगे। यह हमारा अंदर का ट्यूब का है जो प्लेन है, और ऊपर का जो हमारा पैक नेक जैसा था वो हम डायरेक्ट कट करेंगे वर्क वाले फैब्रिक पे। तो ये हमने ट्यूब का अंदर का कटिंग कर दिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर का। तो अब हम वर्क वाला फैब्रिक लेंगे, उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। फिर हमने अस्तर में मार्जिन छोड़ा ही है तो उसको हम सेम टू सेम सिर्फ कट करेंगे। बैक में ओपन है तो पहले हमने ऑन फोल्ड पे कट किया है, फिर सेंटर में हम कट लगा देंगे तो ये हमारा बैक ओपन हो जाएगा। और ऐसे ही सेम टू सेम हम फ्रंट का भी कटिंग कर देंगे। फिर हमें ना यहाँ पे साइड में पाइपिंग लगानी है, जो हाफ इंच छोड़ा था वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम ऐसे बायस में फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और फिर हम पाइपिंग की, आप 1 इंच की छोड़ सकते हो तो 1 इंच की छोड़ो, हाफ इंच की, आपको जैसी पाइपिंग चाहिए। मतलब उसको हम बाद में काटने ही वाले हैं तो बड़ी छोड़नी है तो बड़ी छोड़ो। वैसे करके हम पहले पाइपिंग का फैब्रिक कट कर देंगे। तो पाइपिंग हमने कट कर दी है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में हम पहले प्रेशर फुट को चेंज करेंगे सिंगल साइड का, और फिर ऐसे पाइपिंग की डोरी आती है उसको हम इसके अंदर रखेंगे और पाइप जो हमारी डोरी है उसके एग्जैक्ट बाजू में हम स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारी ऐसे पाइपिंग की डोरी बन के तैयार है। तो ऐसे ही हम 4 बना लेंगे, फ्रंट में और बैक में दोनों साइड 2-2 आएगी इसलिए। तो ऐसे ही हमने चारों पाइपिंग बना देंगे और क्या करेंगे, हाफ इंच की हम स्टिच लगाते हैं तो पाइपिंग से हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। क्योंकि हमने सभी जगह पे हाफ इंच का छोड़ा है तो हम हाफ इंच की पाइपिंग रखेंगे तो हमारे फिनिशिंग में और फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे ही हम चारों रेडी कर देंगे, फिर हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम पाइपिंग का ही ख़त्म कर देंगे, फिर दूसरा करेंगे। तो मैंने ये फ्रंट में जहाँ पे पाइपिंग लगानी है तो उसको सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, और ये दोनों साइड पे पाइपिंग लगानी है तो हम हाफ इंच के ऊपर स्टिच लगा देंगे। ये दोनों साइड हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, पाइपिंग को जॉइन कर देंगे।
फिर हमारी दोनों साइड की पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मेन अस्तर का जो फैब्रिक है उसको हम उसके ऊपर रखेंगे और जहाँ पे हमने पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाई है वहाँ पे ही हम सिलाई लगा के इसको कवर कर देंगे। तो हमें क्या अलग से फैब्रिक काटो और उसको पलटी करो, वैसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ऐसे ही अस्तर के साथ कवर होके पलटी हो जाएगा। तो मैं ये दोनों साइड पे स्टिच लगा दूँगी। ये दूसरी साइड पे भी हमने जहाँ पे पाइपिंग पे स्टिच लगाई है वहीं पे ही हम स्टिच लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये साइड का तो हमारा फिनिशिंग हो चुका है, लेकिन गले में फिर हम अलग से पट्टी और वैसा कुछ नहीं करेंगे। नेक में भी हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे और नेक में कट लगाएंगे और फिर उसको पलटी कर देंगे। तो इसी तरह से हम कोई फैब्रिक अलग से काटने की झंझट के बगैर हम अच्छे से ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ये मैंने हाफ इंच पे स्टिच लगा के उसको पलटी कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको पलटी कर दिया है, तो हमारा साइड का और नेक दोनों कवर हो चुके हैं और इसको हम अच्छे से एक बार प्रेस कर देंगे। जितना आप प्रेस करके काम करोगे उतना अच्छा आपका काम बनेगा। तो 2-3 बार खड़े होके आयरन लगाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लगाओ, अच्छा लगेगा। फिर सेम टू सेम बैक में भी हम करेंगे, लेकिन बैक में हम सिर्फ दोनों साइड पे जहाँ पे पाइपिंग लगानी है वहीं पे हम पलटी करेंगे और नेक को पलटी करेंगे, क्योंकि सेंटर में तो हुक्स है। तो ऐसे ही मैंने फ्रंट में जैसे लगाई थी पाइपिंग वैसे ही बैक में साइड में लगा दी है और उसके ऊपर हम अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर पे भी हम सेम टू सेम हाफ इंच पे स्टिच लगा के उसको कवर कर दिया है। तो ये एक साइड का हमारा कवर हो चुका है। दूसरी साइड में हमें क्या सिर्फ नेक को कवर करेंगे। तो हम नेक को हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे और नेक को कवर करके हम पलटी कर देंगे। ऐसे ही बैक का दूसरा पार्ट है उसमें भी हम सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा बैक का एक साइड का पार्ट रेडी है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। तो ऐसे ही हमने बैक के 2 पार्ट्स और फ्रंट के ऑन फोल्ड वाले पार्ट को अच्छे से पाइपिंग लगा के स्टिच करके हमने प्रेस लगा दिया है। तो ये देख सकते हो ये हमारा फ्रंट का पाइपिंग वाला पार्ट और ये हमारे बैक का पाइपिंग वाला पार्ट, और बैक में हमें सेंटर में हुक्स लगानी है। तो ये हमारा ऊपर का जो डिज़ाइन है वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो ट्यूब है उसका हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम नेक में और आर्म होल में स्टिच कर देंगे, फिर हम टक्स के स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख के ऐसे ही सेम टू सेम ब्लाउज़ को बनाएंगे, स्टिच करेंगे, प्रेस करके बनाएंगे, तो आपका भी ब्लाउज़ मेरे तरह ही सेम टू सेम बनेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा मेज़रमेंट तो अलग है, आपका मेज़रमेंट अलग है, तो आप पहले क्या करो कि मेरे जैसा ही सेम टू सेम मेज़रमेंट लेके आप बनाओ। तो आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर आप सेम टू सेम अपना मेज़रमेंट रख के करो। तो ये मैंने इसमें नेक में स्टिच लगा दी है और नेक में हमने धार स्टिच भी लगा दी है। फिर इसके बाद हम आर्म होल में स्टिच लगाएंगे और फिर आर्म होल में भी धार स्टिच लगाएंगे। तो आप मेरे जैसे ही पहले सेम टू सेम मेज़रमेंट लेके बनाओ और फिर आपके मेज़रमेंट का बनाओ, आपका भी सेम टू सेम ही आएगा। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। हमने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है, 7-7 8-8 साल तक हमने प्रैक्टिस की है, फिर हमारा जाके इतना अच्छा बन के आता है। तो आप भी ट्राई करो। आपको तो इतना मतलब हमारा तो क्या होता है कि कोई अच्छा टीचर हमको सिखाएगा फिर हम सीखेंगे। आपको तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है, तो आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। तो आप प्रैक्टिस करो और अगर आपको कोई सी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपका मैं ज़रूर आंसर दूँगी। तो आपका सारे डाउट्स मैं उसमें क्लियर कर दूँगी। तो हमने ऐसे सारे टक्स को स्टिच कर दिया है।
ऐसे हमारे टक्स चारों स्टिच हो चुके हैं, 2 अस्तर के और 2 मेन फैब्रिक के, उसको भी हम प्रेस करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पार्ट है फ्रंट पार्ट का डिज़ाइन जो है अलग से, वो तो उसका हम सेंटर लेंगे। और ये हमारा इसका तो सेंटर यहाँ पे है ही, तो उसके सेंटर को सेंटर के साथ मिलाएंगे, अस्तर को बाहर निकाल देंगे और फिर इसको हम यहाँ पे हाफ इंच के स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट क्या हुआ कि ये भी कवर हो चुका, तो अलग से कोई पट्टी लगाने की झंझट ही नहीं है। तो ऐसे हमने पहले इसको मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे रोल करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। फिर इसको पलटी करो और फिर अस्तर को स्टिच कर दो। तो ये हमारा अंदर जो मेन फैब्रिक है हमारा ऊपर का डिज़ाइन का, वो कवर होके बाहर निकलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, नीचे हाफ इंच पे कमर पे ये हमारी स्टिच लग रही है कमर पे, तो उसको हम हाफ इंच पे स्टिच लगा के 1-2 कट्स अगर ज़रूरत है तो लगाएंगे और फिर उसको पलटी कर देंगे। और फिर उसको पलटी करने के बाद हम धार स्टिच भी लगाएंगे। कहाँ पे, अस्तर पे हम धार स्टिच लगाएंगे। तो ये मैंने कट्स लगा दिए हैं। फिर अस्तर पे मैं धार स्टिच लगाऊंगी। सारा मार्जिन है वो अस्तर की साइड आएगा और हम धार स्टिच भी अस्तर की साइड लगाएंगे। तो ऐसे हम धार स्टिच लगाएंगे और उसको पलटी करके अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो हमारी पूरी ब्लाउज़ की कमर में धार स्टिच लग चुकी है। अब हम इसको पलटी करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा पूरा ब्लाउज़ कवर होके बाहर निकला है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और ऊपर का शेप। तो आप देख सकते हो कितना इजी है, इतना कोई हार्ड एंड वो नहीं है कि नहीं बन सकता, बन ही सकता है, इजी है। फिर इसमें हम कप्स लगाएंगे। तो कप्स में मैंने क्या किया, सेंटर ले लिया और जो हमने कट्स लगाए थे तो वहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जहाँ पे हमारा आता है वहाँ पे हम स्टिच लगा के ऐसे कप्स को दोनों लगा देंगे। तो ऐसे ही हम दोनों साइड पे कप्स लगा देंगे। फिर हम बैक का कटिंग करेंगे। तो पहले बैक में हम नेक को स्टिच करेंगे। तो नेक में हम पहले स्टिच लगाएंगे, कट्स लगाएंगे, फिर धार स्टिच लगाएंगे और फिर आर्म होल में स्टिच लगा के धार स्टिच लगाएंगे। तो ये जो हमारा बैक का ट्यूब का पार्ट है उसको हमने ऊपर का नेक और आर्म होल को कंप्लीट कर दिया है, उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हमने फ्रंट में जैसे इसको लगाया था वैसे ही लगाएंगे, लेकिन उसमें हमें सेंटर ढूंढना था, लेकिन इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमारा 2 पार्ट में है। तो हम सेंटर से इसको स्टिच लगा देंगे ऐसे हाफ इंच पे। फिर इसको क्या करेंगे, राउंड रोल करेंगे तो वो अंदर की साइड चला जाएगा। ये हमारा जो डिज़ाइन का पार्ट है वो अंदर चला जाएगा। फिर उसके ऊपर अस्तर को पलटी करके हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, फिर कट्स लगाएंगे और धार स्टिच अस्तर की साइड लगा देंगे और सारा मार्जिन हमारा अस्तर की साइड रहेगा। तो हम ये अस्तर की साइड भी तो ये हमारी धार स्टिच लग के रेडी है। तो हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो कि बैक का हमारा 1 साइड का पार्ट रेडी है। ऐसे ही हम सेम टू सेम दूसरे पार्ट में भी करेंगे। इसको नीचे से अस्तर निकालेंगे, हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, फिर उसको रोल करेंगे जो हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट है उसको। तो ये डिज़ाइन वाले पार्ट को हम रोल करेंगे तो वो अंदर आ जाएगा। फिर अस्तर को उठा के हम वापस से फ्रंट के ऊपर फ्रंट मतलब सीधे के ऊपर सीधा रख के स्टिच करेंगे तो वो
सीधा ही निकलेगा बाहर। वैसे इसको निकाल दिया, स्टिच लगा दी। अब धार स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारे बैक के दोनों पार्ट्स रेडी है, जिसको हम प्रेस करके अच्छे से रख देंगे और फिर उसके बाद हम उसमें हुक्स लगाएंगे। तो आई के लिए मैंने अस्तर की एक पट्टी ले ली है, 2.5 इंच की आप ले सकते हो। इसको 1/2 इंच पे मैंने स्टिच कर दिया, एक्स्ट्रा नीचे से कट कर दिया। फिर इसको क्या करेंगे, 1/2 इंच का फोल्ड ऐसे करेंगे और फिर आप वापस से टर्न करो और यहाँ पे स्टिच लगाओ और ऊपर नेक की साइड पे भी स्टिच लगाओ। तो ये आपकी पट्टी कवर हो चुकी है। हम पूरा कवर करके ही बनाएंगे। तो ये हमारी पट्टी हो चुकी है। यहाँ पे आप हुक्स रेडी भी लगा सकते हो, मशीन से भी, और आप हाथ से भी लगा सकते हो, आपको जो इजी लगे। तो मैंने ये मार्क कर दिया है, जहाँ पे हुक्स है वहीं पे उसकी आएगी और ऐसे हम मशीन की आई बनाएंगे। अगर आपको ब्लाउज़ में हुक्स और आई कैसे लगाना है उसकी पूरी वीडियोस डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से फुल ट्यूटोरियल बता के दिखाऊंगी कि कैसे हुक्स लगती है और कैसे आई लगती है रेडी में। तो ये हमारे ब्लाउज़ का बैक बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारी हुक्स भी आ चुकी है। ये एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा क्यों निकलता है, प्रेस करते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर इसको ये उठा ना रहे इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे स्टिच लगा दी है ट्यूब को मेन फैब्रिक के साथ। तो ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। ऐसे ही फ्रंट में करेंगे तो हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि शोल्डर से यहाँ तक कितना आ रहा है, उतना ही मार्क इस साइड पे भी करेंगे तो क्या बड़ा छोटा ना आए। तो ऐसे ही हम पाइपिंग के अंदर स्टिच लगाएंगे तो ये बाहर कोई भी स्टिच हमारी दिखेगी नहीं, पाइपिंग के एग्जैक्ट बाजू में हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही एग्जैक्ट पाइपिंग के अंदर स्टिच लगाऊंगी तो वो बाहर से दिखेगी नहीं। तो ये हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम शोल्डर को स्टिच करेंगे और साइड का पार्ट्स करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आप भी ऐसी ब्लाउज़ हमारी बनाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फ़ोटोज़ भेजना, रील्स बना के भेजना। तो मैं आपका इंस्टाग्राम पे भी आपका डालूँगी और मेरी यूट्यूब चैनल पे भी आपके नाम के साथ आपके स्क्रीनशॉट को मैं डालूँगी। थैंक यू। आपको ब्लाउज़ में समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मेरी कहाँ पे भूल हो रही है मैं समझाने में, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। अगर आप ब्लाउज़ बनाए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटोज़ भेजना प्लीज़। थैंक यू।